शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः जी। नमो नमः। कल का यह प्रकरण जो हम देख रहे थे, जिसमें आत्माभिषेक चर्चा चल रही है, आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि भाई आत्मा जो ऐसा है, इसमें जो आत्मा तत्व है, आत्मा जब तक देह के साथ है तब तक द्वित्व भाव को धारण करके रखा हुआ है। वह विषयों को पृथक रूप से देखता है, सभी वस्तुओं को पृथक रूप से देखता है। परंतु जब यह आत्मा इस शरीर से विलग हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो द्वित्व भाव समाप्त हो जाता है। ऐषणाएं भी कब तक कार्य करती हैं? जब तक कि इस शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। जब जीवात्मा देह से पृथक हो जाता है, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार नहीं रहता। ठीक है। पृष्ठ संख्या तो ऐषणाओं के संदर्भ में ये प्रकरण कल हम देख रहे थे। हाँ, कि जो ऐषणाएं हैं, कामनाएं हैं, वो आत्मा के अंदर होने वाली इच्छाएं, आत्मा की में जब तक विषयों की ऐषणाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, तब तक वह जन्म मरण के इस बंधन में लगा रहता है। आवागमन के इस चक्र में, आवागमन में व्याप्त रहता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तदेतत् ऋचाभ्युक्तम् एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नोकनीयान्। कहा कि यह तो नित्य है, ये जो आत्मा है वो सदा एक रस रहता है, परंतु एक रस रहने वाला यह जो नित्य महिमाशाली जो आत्मा है, इसकी ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा, इसका जो आत्मा है कर्म करने से न बढ़ता है न ही घटता है।
माने ब्रह्मज्ञानी जो है उसकी महिमा कर्म करने से न बढ़ती है न घटती है, क्योंकि वह उनसे असक्त हो चुका होता है। इसलिए इस प्रकार का कथन किया जा रहा है कि वो कर्म करे न करे, क्योंकि वह पूर्णतया जब असक्त हो चुका है तो कर्म करने से न उसको पुण्य की आसक्ति है कि पुण्य प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं कर्म करूं, और नहीं करूंगा तो दोष हो जाएगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हमने गीता में ये शब्द सुने थे, ये श्लोक देखा था कि मेरे लिए तीनों लोकों में करने योग्य कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं। तो क्यों हो रहा हूं? क्योंकि बड़ों का अनुगमन देख करके छोटे लोग करते हैं। ऐसा श्लोक हमने तृतीय अध्याय में गीता के देखा था। तो स्पष्ट किया, जो मुक्त पुरुष हैं जिनकी आत्मा में कोई ऐषणाएं शेष ही नहीं रह गई, कामनाएं जो जन्म मरण का कारण है, वो कामनाएं शेष ही नहीं रही। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए कर्म की महिमा, वो कर्म करे या न करे, उससे घटती बढ़ती नहीं है। तस्यैव स्यात् पदवित्तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापके नीति। कहा कि उसी जो आत्मा न घटता है न बढ़ता है, न उसकी महिमा घटती बढ़ती नहीं है, उसी को ही स्यात् पदवित्तम, उसको वो जाने, उसको जानने की अपेक्षा रखे, जो अत्यंत माने उसी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। ये जो पद कहा गया वो इसी संदर्भ में कहा गया कि पदवित्तम विदित्वा, कि वो आत्मा को जानने को का प्रयास करे, उस आत्मा को समझने की इच्छा करे, वो आत्मा कैसा है। आत्मा को सुनने का प्रयास करे, आत्मा को देखने का प्रयास करे, आत्मा को मनन करने का प्रयास करे। तो जो इस प्रकार के ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो पदवित्तम अर्थात उस आत्म पद को जान करके कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, न पाप कर्म से न पुण्य कर्म से, किसी से भी वे लिप्त नहीं होते हैं। तस्माद एवं वित्त शांतः, इस प्रकार हुआ अर्थात ब्रह्मवित् हुआ आत्मवित् हुआ शांत होता है, दांत चित्त होता है। उपरतः तितिक्षुः, उपरत हो जाता है, सभी विषयों से परे हो जाता है, उपरत हो जाता है, उनसे विरक्त हो जाता है। तितिक्षुः, सहनशील हो जाता है। समाहितः, अपनी आत्मा को में समाहित हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। एकाग्र चित्त होकर के अन्यम एव आत्मानं पश्यति, अपनी आत्मा में ही क्या करता है, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करता है। ये कथन भी गीता में हमने देखा था कि आत्मा से आत्मवत समस्त पदार्थों में वो अपने जैसा ही आत्मवत दर्शन करता है। भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपने में ही जब वो समाहित हो जाता है, समाहित होकर के अन्यम एव आत्मानं पश्यति, जो अन्य आत्मा है, जो द्वित्व भाव था जीवात्मा और परमात्मा का, उसको समाप्त करके एक ही भाव उसका दर्शन कर लेता है। सर्वम आत्मानं पश्यति, जो समस्त आत्मा समस्त ब्रह्मांड में विचरित फैला हुआ है,
उस समस्त आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। नैनम पापमा तरति सर्वम पापमानम तरति। इसको न एनम पाप मातरति, इसको पाप नहीं लाघता, अपितु ये सब प्रकार के पापों को तर जाता है, पार कर जाता है, उससे अलग हो जाता है। कोई पाप इसको स्पर्श नहीं कर पाता। नैनम पाप तपति, इसको पाप तपाते नहीं है, कष्ट नहीं देते। सर्वम पापमानम तपति, वह सारे पापों को तपा करके उससे, उनकी वासनाओं से परे हो जाता है। विपापः भवति, वो निष्पाप हो जाता है। विरजः हो जाता है। जो भी सांसारिक पदार्थ हैं जिनसे वह गतिशील होता है, पदार्थों में क्रियाशील होता है ना, तो रजः पद का एक अर्थ क्रियाशीलता, गतिशीलता अत्यंत लोक प्रसिद्ध है। तो वो जो क्रियाशीलता उसके अंतर्गत आती है, उससे वो पदार्थों में, इस कार्य में, उस कार्य में, अनेक भिन्न भिन्न पदार्थों में इच्छाओं, उनको पूर्ण करने में व्याप्त होना, उनमें लगना, उससे वह पृथक हो जाता है। जब कामनाएं होती हैं तभी विविध विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, अर्थात क्रियाशील होता है। तो जब कामनाएं ही नहीं रही तो वह विरज हुआ। तो इस प्रकार अविचिकित्सः, संदेह रहित हो जाता है। ब्राह्मणः भवति एषः ब्रह्मलोकः, इस प्रकार वह ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ हो जाता है। जो इस प्रकार विपाप विरज अविचिकित्सः हो जाता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। एषः ब्रह्मलोकः सम्राट, यह ब्रह्मलोक का सम्राट हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आगे इसी को ही वो याज्ञवल्क्य राजा से कह रहे हैं, हे सम्राट, एनम प्रापितः असीति ह उवाच याज्ञवल्क्यः सोहम भगवते विदेहान ददामि माम चापि सह दास्याय इति। कहा, हे सम्राट, मैंने आपको जो ब्रह्मलोक का अंतिम यथार्थ तत्व था, वहां तक मैंने आपको प्रापितः पहुंचा दिया, उसको प्राप्त करा दिया, वहां तक का ज्ञान आपको कह दिया। तो अब जब उस उपदेश को प्राप्त करके जो सम्राट हैं वो कह रहे हैं, मैं ये पूरा राज्य ही आपको देता हूं, आपने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इसलिए मैं आपको विदेहान ददामी, अर्थात ये जो विदेह राज्य है इसको भेंट करता हूं। अर्थात राजा जनक जिस राज्य में राज कर रहे हैं वो राज्य का नाम विदेह है ना। तभी विदेह उनका नाम पड़ गया और वैदेही उनकी पुत्री का नाम पड़ गया। तो ये एक और भी स्पष्ट तथ्य इससे निकल करके आता है कि वो उनके राज्य का नाम भी विदेह है। माम चापि सह दास्याय इति, और मैं भी आपको अपने लिए दास के रूप में आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। आपने इतना बड़ा ज्ञान मुझे समर्पित किया, अतः मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। अब आत्मा के विषय में पुनः कहा, स वा एष महानजः, वह अत्यंत महान है, वह आत्मा अज है, कभी भी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। अन्नादः वसुदानः विन्दते वसु य एवं वेद।
कहा आपने जिस आत्मा का मुझे उपदेश दिया, या जो आत्मा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो अजन्मा है। यह अन्नादः अन्नभोक्ता वसुदानः, जो इस प्रकार का आत्मा के अज स्वरूप को जान लेता है वो अन्नाद हो जाता है। वसुदानः, समस्त धन ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। वसु य एवं वेद, जो धनेश्वरियों के इस स्वरूप को जानता है, अर्थात वो समस्त प्रकार की जितनी भी सिद्धियां हैं उन सबको सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, परंतु उनको प्रदर्शित नहीं करता है। इसीलिए कहा महान अजह आत्मा अन्नादः, अन्नाद हो जाता है वो। वसुदानः हो जाता है, समस्त ऐश्वर्यों का दान करने वाला हो जाता है। सवा एष महान अजः आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयः, वह आत्मा अजर अमर अमृत और अभय निर्भय हो जाता है। ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म अभयम ही वै ब्रह्म भवति य एवं वेद। चूंकि संसार का समस्त प्रकार का भय से वो रहित हो जाता है, इसलिए उसको अभय निर्भय, पूर्ण रूप से अभयम वै ब्रह्म, इसलिए इसको द्वित्व में कहा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। इसीलिए अभयम वै ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भवति इति 2 बार इस तथ्य को कहा। जो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है वो अभयम, वो भय रहित हो जाता है। वह भय रहित हो जाता है। तो अभय को प्राप्त करना, भय रहित हो जाना अपने आप में बड़ा सत्य है। इसलिए इस सत्य को कि वह आत्मा अजर है, अमर है, ये पहले भी कहा कि वही वो अजन्मा है, अजर है, बूढ़ा नहीं होता, अमर रहता है, अमृत स्वरूप है और निर्भय हो जाता है। न उसे सांसारिक भय होते हैं, न आत्मा उसका भय भी तो होता है। आत्म ज्ञान वाला हो जाता है, आत्मदा हो जाता है। सांसारिक समस्त पदार्थों से वह अभय प्राप्त कर लेता है, किसी भी पदार्थ से भयभीत नहीं होता। यह चतुर्थ अध्याय का 4था ब्राह्मण पूर्ण हुआ। पांचवा ब्राह्मण यह जो आरंभ हो रहा है, चूंकि यह भी आत्मा विषयक वही प्रकरण है जो चूंकि यह प्रकरण ही आत्मा विषयक चल रहा है, तो यह जो प्रकरण पहले याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में कर आए हैं, उसी प्रकरण को पुनः यहां पर चर्चा में लेकर के आए हैं। उसका पुनः आख्यान किया है, पुनरावृत्ति की है, क्योंकि वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आत्मा को समझाने का प्रयास जैसे याज्ञवल्क्य ने वहां पर मैत्रेयी और कात्यायनी के संदर्भ में पहले किया था, वैसे ही यहां पर पुनः मैत्रेयी विषयक जो चर्चा है, मैत्रेयी के साथ जो आत्म विषयक चर्चा की गई थी, उसी चर्चा को पुनः यथावत उन्हीं शब्दों में यहां पर रख रहे हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि एक बार इसी चर्चा को हम वहां पर तत्स्थल में उद्घाटित करके इसको देख लें। ठीक है, तो चतुर्थ अध्याय का 5वां तथा 6ठा ब्राह्मण आरंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां
स्त्रियां मैत्रेयी तथा गार्गी। अच्छा, अब ये अलग अलग नामों से कह रहे हैं। यहाँ पर मैत्रेयी तथा गार्गी कहा गया, वहां मैत्रेयी तथा कात्यायनी कहा गया था। तो ये द्रष्टव्य है कि ये समान है या भिन्न भिन्न है। वस्तुतः प्रकरण तो पूर्णतया समान है। तो हो सकता है कात्यायनी का ही दूसरा नाम गार्गी हो, या देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थी, मैत्रेयी तथा कात्यायनी। अथ यह याज्ञवल्क्यः द्वे भार्ये बभूवतुः, मैत्रेयी च कात्यायनी च। तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव, स्त्री प्रज्ञा एव तर्हि कात्यायनी। पहले भी कहा था कि स्त्री प्रज्ञा वाली, सामान्य बुद्धि वाली, जो सामान्य महिलाओं की जो बुद्धि है वही उससे स्त्री प्रज्ञा वाली कात्यायनी थी, और मैत्रेयी जो थी वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म तत्व को जानने वाली थी और ब्रह्मवेत्ता हो गई थी। निरंतर साधना के द्वारा उन्होंने ब्रह्म के रहस्य को समझा था, उसके मर्म को जाना था। इसीलिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी इस प्रकार का विशेषण मैत्रेयी के लिए प्रयोग किया गया। तो एक बार जब याज्ञवल्क्य गृहस्थ से वानप्रस्थ अथवा संन्यास की ओर बढ़ने लग गए, अथवा कह सकते हैं गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस संसार से विरक्त हो रहा हूं, तो तुम दोनों में जो भी मेरे पास सांसारिक ऐश्वर्य है वो तुम दोनों में मैं उनको बांट देता हूं। मैत्रेयी ने कहा याज्ञवल्क्य प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि हन्त ते अनया कात्यायनी अंतम कर्वाणि इति। है ना, देखिए यही विषय आ गया जो मैं कह रही थी कि हे मैत्रेयी, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा क्या, प्रव्रजिष्यन्, मैं प्रव्रज्या करूंगा, मैं संसार का भ्रमण करूंगा, विशेष रूप से विशेष अर्थ में प्रव्रज्या करूंगा। प्रव्रज्या पद ये सन्यासी के लिए आता है, जो प्रकर्ष रूप से व्रज करता है, व्रजन करता है, गति करता है, भ्रमण करता है, सोद्देश्य संसार का भ्रमण करता है, इसलिए वह प्रव्रज्या कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। तो कहा कि मैं भ्रमण करता हुआ अभी इस स्थान से दूसरी जगह, दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा। तो हे कात्यायनी एवं मैत्रायणी, आप आपस में वस्तुओं को बांट लें। अब इससे आगे का जो दूसरे से लेकर के 14वें श्लोक तक का, 14वीं जो कंडिका है उसका जो कथन है वो हम पीछे से एक बार थोड़ा सा सारांश में आज की इस सत्र में समेट लेंगे, उसको देख करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो तीसरी कंडिका से 4वीं कंडिका तक का जो विषय है पीछे पृष्ठ संख्या 751 में कह आए हैं। जहां यहां पर ये जब प्रकरण आरंभ हुआ तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, ये न अहम न अमृतास्याम किमहम तेन कुर्याम। ये चर्चा मैंने जब ये प्रकरण पढ़ाया था तब भी ये बात कही थी कि ये जो सुक्तियां हैं, ये सुक्तियां अत्यंत उच्च कोटि की सुक्तियां हैं। इनको हम अपने घरों में, घरों की दीवार पर लिखवा सकते हैं। घरों में चाहते हैं लोग मंत्रों को लिखवाना, तो वहां पर हम जैसे ये जो याज्ञवल्क्य के इस प्रकरण में मैत्रेयी कह रही है, ये ना हम न अमृतास्याम
किमहम तेन कुर्याम, इसको लिख सकते हैं। या जो कल आया था, यह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि, उसको इस संसार में आकर के यदि जान लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं जाना तो अत्यंत दुखद है, महत विनाश का कारण है। एक और भी आई थी, तम विद्या समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, कि ये हमेशा व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये सुंदर सुंदर सूक्तियां आती हैं, हम इनको अलग भी नोट कर सकते हैं। बड़ी महत्व की ये सूक्तियां हैं जो हम बारंबार इनका चिंतन करें, इनको स्मरण रखें, तो हमारे जीवन में प्रकाश का पात होगा। हमारे जीवन में मनन करने का एक इस प्रकार का उच्च स्तर का मनन करने का एक अभ्यास होगा, तो इनको हम अलग से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैत्रेयी ने ये बात कही कि ये ना हम न अमृतास्याम किमहम तेन कुर्याम, मैं उस धन को लेकर के क्या करूं जिसकी बंटवारे की आप बात कह रहे हैं, इसलिए मुझे वह नहीं चाहिए। और उसी बात की फिर वो चर्चा कर रहे हैं आपस में कि भाई, उन्होंने कहा तुमने बड़ा प्रिय वचन कहा, तो उन्होंने कहा प्रिय कोई किसी के लिए नहीं कहता। और बहुत सारे बात जो उसने वचन छोटे छोटे कहे हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं है, अपितु स्वयं की कामना के लिए, आत्मा में जो कामना है उसके लिए पति प्रिय है, उसके लिए पुत्र प्रिय है, उसके लिए सांसारिक विषय वस्तु प्रिय है। तो अभी जब हम ये चर्चा कर रहे थे आत्मा विषयक, तो इसमें आपने पीछे देखा था कि कहा कि जब तक कामनाएं शेष रह जाती हैं आत्मा में, तब तक ही उसका जन्म बारंबार होता है। तो आत्मा से कामना को समाप्त करना ये बड़ा अभ्यास का बिंदु है, ये विचार का बिंदु है, ये अभ्यास का बिंदु है। ये कहा था ना, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः, जो इसके हृदय में बैठी हुई कामनाएं हैं, जब वे सभी छूट जाती हैं, अथ मर्त्यः अमृतः भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। बहुत बड़ा मंत्र है ये जो पंक्ति है बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय में 7वीं कंडिका जो ये कही गई थी, है ना, ये मंत्र है, ये मनन करने का मंत्र है। कैसे वो आत्मा का दर्शन करेगा, आत्मा की उपलब्धि, आत्मा के समीप, आत्मा का दर्शन, मनन, श्रवण, जो ये कहा कि आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, ये जो कथन कहा गया वो आत्मा कैसे देखा जाए। तो वो जो कथन है, वो इस कथन के साथ यदि हम सामंजस्य इसका बिठाएं तो स्पष्टता होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इस अवस्था में आकर के वह ब्रह्म को समश्नुते, सब ओर से प्राप्त करता है, जब उसके हृदय में बैठी हुई सभी कामनाओं से वह छूट जाता है। मैत्रेयी भी इस प्रकरण में 753 पृष्ठ संख्या में जो कहा जा रहा है, वो यही बात कह रही है। यद्यपि उसने अत्यंत विस्तार से हमें समझाने की वो बात प्रयास की, फिर भी हम शब्दशः पढ़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम शब्दशः पढ़ रहे होते हैं कि भाई जाया
स्वयं के लिए प्रिय, जाया जाया के लिए प्रिय नहीं होती अपने, अपितु आत्मा के लिए जाया प्रिय है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा को पुत्र प्रिय लगते हैं, इसलिए प्रिय होते हैं। तो आत्मा में वो कामनाएं शेष हैं कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, मैं पतिवतवान हो जाऊं, मैं आत्मवान हो जाऊं, आत्म कामनाएं वित्तवती हो जाऊं। इस प्रकार की जो विविध इच्छाएं हैं, मैत्री उनको समझा रही है कि इस प्रकार की विविध इच्छाएं जो हैं, कामनाएं जो हैं, वो आत्मा में बैठी हुई हैं। और इसी बात को अभी ऐषणाओं शब्द से हमने पढ़ा कि ऐषणाएं जो होती हैं, चाहे वो वित्त की ऐषणा हो, चाहे वो पुत्र की ऐषणा हो, चाहे वो लोक की ऐषणा हो, वो ऐषणाओं के स्वरूप भिन्न हैं, परंतु वे सभी ऐषणाएं हैं जो आत्मा में बैठी हुई हैं, जिसके कारण से हम आत्मा के समीप नहीं पहुंच पाते हैं। तो आत्मा को जानना है तो इसके लिए सभी कामनाओं को आत्मा से पृथक करना होगा, उनसे मुक्त करना पड़ेगा। सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, सभी कामनाओं के लिए ही सभी वस्तुएं प्रिय होती हैं ना। तो उस वो जो कामनाएं हैं वही आत्मा में, हृदय में बैठी रहती हैं। उनसे जब मुक्त हो जाएगा तो आत्मा का जो इस मंत्र को हमें मैत्रेयी ने कहा दिया, ये भी बहुत सुंदर सूक्ति है, इसको भी हम अलग लिख सकते हैं, रख सकते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। आत्मनः वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति। कितना बड़ा रहस्य कह रहे हैं। हम केवल शब्द में पढ़ पा रहे हैं अभी, परंतु इसको देखने का, इसको जीने का प्रयास करें कि कहाँ पे है महोदय? ये कहाँ पर है। ये बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय में है। द्वितीय अध्याय की कंडिका? कंडिका बता देती हूँ, एक मिनट दीजिए। चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। संभवतः सभी को मिल गया होगा जिनका अलग अलग है। हाँ महोदय, मुझे भी नहीं मिला, मैं भी तब से परेशान हो रही हूँ। अरे पूछ लेते आप रोक करके। ये द्वितीय का चौथा ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा, द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण। हाँ जी महोदय, मैं तब से देख रही, समझ में नहीं आ रहा क्या। संभवतः सभी को मिल गया। इसको एक बार पूरा दोबारा पढ़िए। मिल गया। ठीक है, इसको एक बार सभी लोग दोबारा पढ़ेंगे, तभी आत्मा के बारे में जिस खोज के लिए, जिस सत्संग के लिए हम बैठे हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा अनुभव करेगा। क्योंकि शब्द से उसका आख्यान, वाणी का जितना सामर्थ्य केवल उतना ही कह सकती है, परंतु उसका आनंद आत्मा में शब्द से परे होगा। तो उस आनंद को ग्रहण करने के लिए स्वयं पूरा प्रकरण दोबारा पढ़ लीजिएगा। जी। तो आत्मनः दर्शनेन श्रवणेन विज्ञानेन, श्रवणेन मत्या, मनन करने से, विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति, यह समस्त संसार लोक आत्मा में ही दर्शन हो जाता है, आत्मा में ही दृश्यमान हो जाता है। इसीलिए यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह जो मंत्र हम बार बार कहते हैं, इसको समझने के लिए ही कहते हैं
तो आत्मा में यदि आत्मा को दर्शन किया, आत्मा का श्रवण किया, मनन किया, विचयन किया, तो यह समस्त जगत, इदम सर्वम विदितम, यह जो पद प्रयोग किया है सर्वम, तो वह यह समस्त ब्रह्मांड विदित हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये आपको 14 तक इसको यहां पर देखना है। तो मैं ये संक्षेप में मैंने अभी 5 तक आपको बता दिया। आगे फिर वही बात ब्रह्म की कर रहे हैं। ब्रह्म तम परात आद्यः अन्यत्र आत्मनः ब्रह्म वेद क्षत्रम तम परात, ये कह रहे हैं ब्रह्म जो आत्मा है इससे परे कुछ भी नहीं है। जो हम उसको परे देखते हैं ना, किन्हीं का माइक ऑन है। प्रभाकर महोदय, आपका माइक ऑन है, एक बार बंद करें। हाँ, ठीक है। ब्रह्म तम परात्मा ने, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है इस संसार में। जो ब्रह्म शक्ति की को आत्मा से भिन्न जानता है, अब ये मैत्रेयी या याज्ञवल्क्य का जो ये संवाद आ रहा है, मैंने ये बात समझाने के लिए है। उसको ब्रह्म शक्ति त्याग देती जब हम ये, परंतु ये द्वित्व तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य देह है, सदेह है। देह के साथ भी ऊपर उठ जाता है, परंतु वह अत्यंत साधना के पश्चात होता है। परंतु देह के साथ जब तक दृष्टा दृश्य भाव बना रहता है तब तक द्वित्व का भाव रहता है। परंतु यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो आत्मा से अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। माने जो ब्रह्म तत्व है वही समस्त पदार्थों में व्याप्त है, उसका दर्शन करना है, बाह्य आवरण को नहीं देखना है। तो कहा जो ब्रह्म शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है, ब्रह्म शक्ति उसको त्याग देती है, क्षात्र शक्ति उसको त्याग देती है। जो आत्मा से उसको भिन्न देखता है, जो लोकों को आत्मा से भिन्न देखता है, लोक परलोक को अलग देख रहा है ना, और उस ब्रह्म को पृथक देख रहा है, तो सब में ब्रह्म का ही केवल दर्शन करना है, एकत्व को देखना है, इसके देखने का अभ्यास करना है। ये निवेदन यहाँ पर किया जा रहा है। यह आत्मा ही सब कुछ है। इमानि भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा। जो अलग अलग देखेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। सर्वम वेद इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे लोकाः इमे देवाः इमानि भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा। ठीक है। फिर यहाँ उदाहरण कुछ आ गए थे कि जैसे दुंदुभी बजाने वाले को पकड़ना है तो दुंदुभी की जो नाद है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है ना, वो ढक्का का जो नाद सुनाई दे रहा है, अथवा शंख का जो नाद सुनाई दे रहा है, वो नाद नहीं पकड़ा जा सकता, परंतु नाद बजाने वाले को पकड़ सकते हैं, शंख को पकड़ सकते हैं, दुंदुभी को पकड़ सकते हैं। उससे हम समझ लेते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया। कह रहे हैं इसी प्रकार हम संसार की वस्तुओं में उसका दर्शन करते हैं, उस नाद को नहीं पकड़ पाते हैं। वैसे ही जो ब्रह्म है, वो उसमें जो व्याप्त ब्रह्म है इस समस्त संसार में, उसको दर्शन करने का अभ्यास करना है। वो कैसे रमा हुआ है इस ब्रह्मांड में, तो एक दूसरा उदाहरण देते हुए कहा, अन्य उदाहरण देते हुए कहा कि भाई जैसे नमक पानी में पूरे में मिल जाता है, नमक उस जल को ऊपर से छुओ, दक्षिण से छुओ, पूर्व से छुओ, पश्चिम से छुओ, जहां से भी उस नमक मय पानी का आस्वादन किया,
तो वो लावण कीन ही जल आपको अनुभूत होगा, उसका स्वाद लावण कीन ही आएगा, नमकीन ही आएगा। तो कहा इस ब्रह्मांड में ऊपर से देखो, परलोक से देखो, इहलोक से देखो, पूर्व से देखो, पश्चिम से देखो, कहीं से भी देखो, सर्वत्र उस ब्रह्म को ही साधना है, ब्रह्म को ही देखना है, जीते जी भी देखना है, जीवन के अनंतर भी देखना है। इस प्रकार की जब वृत्ति बनाएंगे, सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्म को देखने की इच्छा इस प्रकार करके करेंगे, तभी ब्रह्म शक्ति और लोक भिन्न नहीं होगा, तब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, ब्रह्म ही ब्रह्म सुनाई देगा, ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभूत होगा। तो अब यहां पर जब ये प्रकरण समझाते हुए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश दे रहे थे, तभी एक बात आचार्य ने कही, क्या कि नहीं, आचार्य ने पहले कह दिया, क्या कहा कि वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा जब यहाँ से चला जाता है तो उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। जैसा हमने कल चर्चा की थी कि वो न तो पापात्मा कहलाता है, न पुण्यात्मा कहलाता है, उसके कोई नाम नहीं रहता, उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती, है ना। पापों का जो आवरण है वो उसके साथ यद्यपि है, परंतु उसको पापात्मा नहीं कहेंगे। यहाँ से जाने के पश्चात कोई भी वो कुछ भी नहीं रह जाता, किसी भी संज्ञा से व्यवहित नहीं होता। तो ये बात जब आचार्य ने मैत्रेयी को निवेदन की, उसको उपदेश की, तो मैत्रेयी पुनः प्रश्नात्मक स्थिति में आ गई और फिर कहती है कि आपने जो ये बड़ी बात मुझे कह दी, अब इसने मुझे संदेह में डाल दिया, कष्ट में डाल दिया है। जो आपने ये बात कही कि भगवान अमुम अहन न प्रत्य संज्ञा अस्ति सह उवाच, वो आपने ये जो बात कह दी कि उसकी यहाँ से जाने के बाद कोई संज्ञा नहीं रहती, वो जो आत्मा यहाँ से प्रस्थान कर जाता है। कह रहे अरे हम मोहम ब्रवीमि अलम वा अरे इदम विज्ञानाय। तो आचार्य ने कहा, भाई मैं तुम्हें कष्ट में डालने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें समझा रहा हूं। ये द्वैत भाव जो कुछ भी है ना, यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतरम इतरम जिघ्रति इतरम इतरम पश्यति। ये द्वैत भाव जब तक देह में रहता है, जो बात मैं कह रही थी आपसे कि जब तक इस देह में है तब वो विषयों को पृथक देखता है, स्वयं को पृथक देखता है। दृष्टा दृश्य भाव की स्थिति ये जो बनती है, वो जब तक देह में है तभी तक उसको ये आभास होता है कि मैं भिन्न हूं और ये सभी सांसारिक पदार्थ भिन्न है, सामने वाला व्यक्ति भिन्न है। ये बात हमने गीता में भी देखी थी, सब प्राणियों में आत्म भाव को देखना। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि वो प्रकरण स्मरण हो आते हैं। ब्रह्म विद्या का प्रकरण गीता में भी है, उपनिषद में भी है और योग दर्शन में भी है। तीनों शास्त्र एक ब्रह्म विद्या विषय के ही चिंतन कर रहे हैं, केवल हम उसकी आत्मा को समझ नहीं पाते। तो हम कभी उसको कृष्ण में उलझा देते हैं, अर्जुन में उलझा देते हैं। वस्तुतः तीनों ही शास्त्रों में ब्रह्म विद्या की चर्चा है। भाषा कहीं सरल है, कहीं कठिन है, प्रकरण एक ही कहा जा रहा है। तो जो इतर इतर का भाव जो आता है कि वो भिन्न है, ये द्वैत भाव की स्थिति जब तक जीवित रहता है तभी तक बनी रहती है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके आगे कल कर लेंगे या आप पढ़ करके आएंगे। मैंने 14 कंडिका तक आपको पीछे से करा दिया। 15वें से ये जो आगे 761 से नहीं, इसके आगे भी जो कहा जा रहा है वो भी उसमें जो हमने वंश परंपरा देखी थी वो वाला प्रकरण है। तो वो हम वंश परंपरा को आप पीछे से देख लेंगे तो वो वाला भी मैं इसी प्रकार चर्चा आपके साथ कर लूंगी। वही वंश परंपरा यहाँ पर पुनः आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न, कुछ विचार विमर्श आपका आपके मन में आ रहा हो तो आप रख सकते हैं।